Hello friends, a very warm welcome to all of you to this channel. I welcome you here with all the love and all the warmth, and I'm sure that you're taking good care of yourself. Please take good care of yourself and stay in high vibrational energy, because to cope with these times you really need a very strong state of mind. So just keep that positive state of mind. And आज के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ टॉपिक जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा इनटू समथिंग, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू इंस्पायर, इज़ टू एम्पावर एंड टू अवेकन यू, एंड आई होप दिस वीडियो सर्व्स इट्स पर्पस. So let's talk about today's topic, and that is about balancing your feminine and masculine energy. अपने मेल एंड फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करना. तो आप सोचेंगे कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हम में से कई लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज मेल और फीमेल, एंड येस एट एन आउटर लेवल, एट द बॉडी टेम्पल लेवल, येस हम या तो मेल हैं, हम या तो फीमेल हैं, बट एट द कोर लेवल, at the core, at the soul level, you have both the male and the feminine energy inside you. ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी कंडीशनिंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे इस तरह की हम जो इन्फॉर्मेशन हमने अब्जॉर्ब की है कि हम we relate with ourselves as purely male or purely female, और इस तरह से क्या होता है कि एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारी एनर्जीज़ के अंदर. और जब ये डिसबैलेंस क्रिएट होता है तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करता है हमारे बॉडी में और हमारे आउटर एनवायरनमेंट्स में. हमारे लाइफ के जनरली रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट करता है. तो इन दोनों को बैलेंस करना हमारे एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत ज़रूरी है, एक होलिस्टिक बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव बोथ द एनर्जीज विद इन यू. और हम जब इसके क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आर एक्चुअली पोलर ऑपोजिट एनर्जीज, बट व्हेन दे कम टुगेदर इन अ ब्यूटिफुल बैलेंस, then they make you feel wholesome and complete. हम जब तक अपने मेल या फीमेल साइड को एम्ब्रेस नहीं करते तब तक हमारी वो सर्च जारी रहती है. हम सबके अंदर एक छवि है, हम सबके अंदर एक इमेज है जिससे हम रिलेशनशिप में दूसरों को देखते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर्स को देखते हैं, राइट. एंड कहीं ना कहीं हम एक्चुअली अपने उस मेल या फीमेल काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं. एक अगर कोई फीमेल है और वो एक मेल की तरफ शी इज़ लुकिंग इन सर्चिंग फॉर अ मेल, शी इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर द मेल काउंटर पार्ट विच इज़ विद इन हर. And if a male is looking for a feminine, then he is looking for that feminine image which he is holding in his mind. So it's very important to first embrace your feminine or masculine side, because when you do that, then you can completely be in harmony with others. You can feel whole, you can feel complete. आप संपूर्ण फील कर सकते हैं, आप संपन्न फील कर सकते हैं, आप कंप्लीट फील कर सकते हैं, और आप एट पीस फील कर सकते हैं अपने साथ. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर मेल एंड फीमेल एंगल्स है या पर्सपेक्टिव्स है. इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So let's try to understand what are the male qualities and what are the feminine qualities of that energy. तो जो masculine energy है वो देखा जाता है कि it is more of the aggressive energy, या it's more of the protective energy. सुरक्षा करना, एक direction, एक motivation, courage, protection, structure, किसी भी चीज़ को एक स्ट्रक्चर देना, एक सपोर्ट देना. इसलिए मैस्कुलिन एनर्जी को एक प्रोवाइडर के रूप में भी देखा जाता है, कि जो एक स्ट्रक्चर देता है, जो सपोर्ट देता है, जो डायरेक्शन देता है, जो प्रोवाइड करता है. सो मोटिवेशन, फोर्स, पावर, ड्राइव, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही मैस्कुलिन क्वालिटीज़ है. एक डायरेक्शन देना, एक स्ट्रक्चर देना. तो अगर सिंपल सेंस में इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे कि आप कह सकते हैं कोई ग्लास है, कोई वेसल है, राइट. तो वो क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है,
वो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर कि वो फ्लोइंग एनर्जी जो कि एक फेमिनिन एनर्जी है वो उसके अंदर आ सके। जैसे एक ग्लास है तो वो ग्लास सॉलिड है, आयरन का है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तरह से स्ट्रक्चर दे रहा है जिसमें वो फ्लोइंग एनर्जी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इज फ्लोइंग एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी इज वेरी रिजिड एनर्जी। इट्स काइंड ऑफ वेरी रिजिड, लॉजिकल, रैशनल, यू नो। तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लाइफ के अंदर हमें मैस्कुलिन एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। एक मिशन, यू नो, जैसे एक सोल्जर होता है, एक मिशन में होता है तो उसे पता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे वहाँ तक जाना है, यू नो। एंड दैट विल एंड दैट फोर्स comes from the masculine energy. Masculine energy है, it's more of hard power, and जो feminine energy it's more of soft power. So अगर हमारे अंदर masculine energies बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो dominating, controlling, demanding, you know, too much of decision making, बहुत ज़्यादा direction देना, जबकि ये एक masculine quality है but it has to be balanced by the feminine quality. And that is when it's going to look wholesome and healthy. And एक और quality जो masculine energy है, that is ending or death. Feminine is more of life giving and death is more of, not in a negative way, but to bring an end to something. यू नो, जैसे अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है दैट विल ट्राई टू पुट अ फुल स्टॉप टू इट, दैट विल ट्राई टू पुट एन एंड टू इट, वेयर एज द फेमिनिन एनर्जी will want to flow. The feminine energy does not want to stop, but the masculine energy is more energy conserving, you can say in that way, कि वो energy को conserve करने में believe करता है। But sometimes ऐसा भी हो सकता है that the feminine energy wants to be heard, wants to talk, but उसको suppress किया जाए। तो इसको भी एक तरह से यू नो, अ डोमिनियन और अ सप्रेशन कहा जा सकता है। तो ये सारी मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं। नाउ यू कैन बी अ मैस्कुलिन फीमेल और यू कैन बी अ फेमिनिन मेल, but the thing is to balance both of these aspects because both are really powerful, and when these two come together, that is when procreation happens, that is when something gets created. जैसे कि ओशन है और ओशन बेड है, तो कोई भी चीज़ जो स्टेबल है, जो रिजिड है, जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो ज़्यादा मैस्कुलिन है। अब उस पर जो रिवर फ्लो कर रही है, यू नो, और यू कैन से एयर, or you can say the universe, or you can say energy that wants to flow, that wants to express. So let's come to the qualities of the feminine energy. Feminine energy is more of the nourishing energy, nurturing energy, the caring energy. तो आप कह सकते हैं feelings भी flow करती हैं, feelings static नहीं है। So those sensations, यू नो, वो फीलिंग्स है, इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। तो अगेन वो एक फ्लोई एस्पेक्ट है कि यू नो हाउ द इमोशंस फ्लो, लव फ्लोज एंड एक्सप्रेशंस। सो अ फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एनर्जी, और इसीलिए डांस फॉर्म्स एंड सिंगिंग एंड यू नो ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ जिसमें एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत फेमिनिन एस्पेक्ट्स हैं। बट आप उसमें भी देखेंगे कि हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। यू नो, सपोज इफ अ डांसर इज़ एक्सप्रेसिंग बट दे वांट अ स्टेज, suppose if there is an artist who likes to play an instrument, the instrument is a structure, so that is masculine, and जो उसमें वो music flow हो रही है, that is again the feminine. अगर एक painter है तो वो जो canvas है, that is providing a structure where the artist can actually pour all his expressions on, तो that is feminine. तो इस तरह से हर चीज़ के अंदर masculine and feminine aspects है। So the feminine is more about intuition, you know, क्योंकि अगर the masculine is more about logic, then the feminine is more about the heart, it's about the emotions, it's about intuition. It's not about logics, it's not about what your five senses are telling you, but it's what the sixth sense is telling you. Creativity, movement, compassion, caring, tolerance, all of these are feminine aspects of a personality. सो आप देख रहे हैं अगर एक तरफ स्ट्रक्चर है
तो एक का डिमांड है कि उसमें फ्लो हो। अगर एक के अंदर डिसाइसिवनेस है तो एक के अंदर सॉफ्टनेस है, एक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर एक के अंदर लॉजिक है तो एक के अंदर इमोशंस है। अगर एक के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग, देन द अदर इज द मोर एक्सप्रेसिव, द मोर क्रिएटिव, राइट। तो अगर हमारे अंदर इन दोनों चीज़ों का बैलेंस हो जाए तो कितना ब्यूटीफुल हो हमारी पर्सनालिटी, कितना होलसम लगे हमारी पर्सनालिटी। तो हमें कभी भी अपने आप को किसी एक एस्पेक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं करके अपने उस मेल या फीमेल काउंटर पार्ट को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू विल सी दैट यू फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। व्हेन बोथ दीज एनर्जीज कम टुगेदर, that is when we can reach somewhere. An example is of the railway tracks. The railway tracks provide the structure, they provide the support, they provide the direction, but they are still, they are rigid, they are static. पर उस पे ट्रेन मूव करती है तो which means it's flowing, it's moving. The movement is brought by the feminine energy whereas the structure is brought by the masculine energy. और ये दोनों साथ में जब काम करते हैं तो हम किसी को किसी जगह पे पहुंच पाते हैं। और आप देखेंगे कि अगर कोई भी एक में डिसबैलेंस हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी हो जाए तो हमारी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी, वो फ्लो, वो कंपैशन होना भी बहुत ज़रूरी है। सो वी नीड बोथ ऑफ दीज। I hope that this was a video which will help you to bring out the best in you. Thank you. Peace and love.